हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक ग्रामर बेस्ड टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें कि हम एरर सेंटेंस में जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे, उसको सही लिखेंगे। ठीक है, करेक्शन करेंगे। फर्स्ट से शुरू करते हैं। द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। मैनेजर गुस्सा था अपॉन। सो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन जो अपॉन है वो रॉन्ग है, बिकॉज एंग्री के साथ हम विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं। द मैनेजर वॉज एंग्री विद द एम्प्लॉय। सो यहाँ पे ये मिस्टेक है। सेकंड है, वन ऑफ द आंसर वॉज रॉन्ग। जब भी हम ये फ्रेज यूज करते हैं वन ऑफ द, सो इसका मतलब है कि कईयों में से एक। सो यहाँ जो नाउन है जिसके लिए ये वन ऑफ द यूज किया गया है वो प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ द आंसर वॉज रॉन्ग, यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ये होगा वन ऑफ द आंसर्स। मतलब कि जो भी आंसर्स थे उनमें से एक गलत था। ठीक है, वन ऑफ द, यहाँ वॉज लगा हुआ है। वन ऑफ द आंसर्स मतलब आंसर्स में से एक रॉन्ग था, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। नेक्स्ट है थर्ड, यू शुड बाय न्यू फर्नीचर्स फॉर योर हाउस। अब जो यहाँ पे फर्नीचर्स है, यहाँ पे ये मिस्टेक है क्योंकि जो फर्नीचर होता है वो है अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। सो इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आता, हम फर्नीचर ही बोलते हैं। सो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इट इज फर्नीचर। यू शुड बाय न्यू फर्नीचर फॉर योर हाउस। फर्नीचर्स कभी नहीं बोलते, ये रॉन्ग है। फोर्थ है, दे पिच्ड द टेंट बिसाइड्स द लेक। अब देखिए ये जो है बिसाइड्स मतलब उन्होंने पिच किया, लगाया टेंट को बिसाइड्स। ये जो है बिसाइड्स, इसका मतलब तो होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। ये जो है बिसाइड्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिसाइड। बिसाइड, ठीक है, उसका मतलब होता है कि साइड में, बगल में, नेक्स्ट टू समथिंग। दे पिच्ड द टेंट बिसाइड द लेक। इसमें मैं साथ साथ यहाँ ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने मिस्टेक ढूंढी है, यहाँ पे आंसर्स वाला रॉन्ग है और यहाँ फर्नीचर्स रॉन्ग है, साइड में आंसर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे बिसाइड्स रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वुड कटर वॉज फॉलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, और जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो हम फेलिंग यूज करते हैं, और फेलिंग का मतलब होता है टू कट डाउन ट्रीज, फेलिंग द ट्रीज। सो यहाँ पे क्या आएगा, द वुड कटर वॉज फेलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। फॉलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट, द हेन्स हैड स्टॉप्ड लाइंग एग्स। ये जो है LYING, इसका मतलब तो होता है झूठ बोलना। लाइंग स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, सो यहाँ पे आएगा लेइंग। टू प्रोड्यूस एग्स, लेइंग। द हेन्स हैड स्टॉप्ड लेइंग एग्स। सो इसको हम सर्कल कर लेते हैं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब अगला बढ़ते हैं सेवंथ की तरफ। द मदर सिंग्स until the child does not go to sleep। ध्यान से पढ़िए, द मदर सिंग्स, मदर गाती है, until जब तक बच्चा सोने के लिए नहीं चला जाता है। सो until डिनोट करता है टाइम फ्रेम, कि जब तक ये होगा। ठीक है, तो इसके आगे लिखा हुआ है द चाइल्ड डज नॉट गो टू स्लीप। सो यहाँ पे तो मदर सिंग इसलिए कर रही है क्योंकि बच्चे को सुलाना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, द मदर सिंग्स until द चाइल्ड, ये गलत है यहाँ पे। डज नॉट गो टू स्लीप, यहाँ पे ये गलती है, इसके बदले होगा until द चाइल्ड गोज टू स्लीप। ठीक है, गोज टू स्लीप, जो गलती है वो इस साइड है। द मदर सिंग्स until द चाइल्ड गोज टू स्लीप। नेक्स्ट पढ़ते हैं एट्थ। देर वॉज नो वन टू लुक एट द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल। यहाँ पे लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, ये गलत तरीके से यूज है। यहाँ पर होगा लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करने के लिए बच्चों की, क्योंकि हॉस्टल की बात हो रही है, तो लुक आफ्टर आएगा यहाँ पे। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, फ्रेजल वर्ब है ये।
और लुक एट हो गया किसी की तरफ देखना। देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल, यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट नाइन्थ है द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर। अवेटेड, सो इसके बाद ये फॉर प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, इस वर्ब के बाद फॉर प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। द रिप्लाई इज अवेटेड, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, द रिप्लाई इज अवेटेड। और लास्ट सेंटेंस है द चेयरमैन फ्लू द फ्लैग। चेयरमैन ने फ्लैग उड़ाया। तो यहाँ पे तो फ्लैग के लिए फ्लू, वो फ्लैग क्यों उड़ाएंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए वर्ड, गलत वर्ड है ये, हॉइस्ट होता है, HOIST, मतलब झंडा फहराना। सो चेयरमैन ने झंडा फहराया, फ्लू तो हुआ उड़ाया, और हॉइस्ट क्या होता है, झंडा फहराना। टू रेज द फ्लैग, जैसे कि पोल से ऐसे बंधा होता है तो पहले ऊपर जाता है झंडा, फिर उसको फहराते हैं, तो झंडा फहराना को बोलते हैं हॉइस्ट। तो ये हमने आज रैंडमली 10 सेंटेंसेस किए और इनकी मिस्टेक्स ढूंढी है। सो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, आप कमेंट्स में लिख के बताइए। सो वी विल सॉल्व मोर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। और ये पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।